ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी व्याख्या भगवान बहुत ही सुंदर शब्दों में परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, आज मंत्र 2 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र 2 का अर्थ है कि मनुष्य बालक होता है तब तक खेल कूद में लगा रहता है, जब तक युवा रहता है तब तक स्त्री में आसक्त रहता है, और जब वृद्ध होता है तब चिंताओं में डूबा हो रहता है, परंतु कोई परब्रह्म में आसक्त नहीं होता। इसलिए हे मूढ़ बुद्धि वाले, तू गोविंद का भजन कर ले। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई इसके बाद 30 से 50 वर्ष तक की जो अवस्था है उसमें परिवार बढ़ जाने से दुख ही होता है। प्रथम 1 की चिंता थी, स्त्री आने से 2 की चिंता हुई, अब सब कुटुंब की चिंता की गठरी सिर पर धर कर बोझों मरना पड़ता है। कोई मरते हैं, उनके शोक से दुखी होता है, तो किसी के विरह से व्याकुल होता है। इसके हाथ पैर कुटुंब के जाल में इस प्रकार बंध जाते हैं कि स्वेच्छा अनुसार चल फिर भी नहीं सकता। कुटुंब के लिए अनेक इच्छाएं करनी पड़ती हैं, उनमें से बहुत सी निष्फल जाती हैं। घुमाए हुए धन और परिश्रम का पश्चाताप होता है। लोकलाज, जाति बंधन, कुल की रीति आदि के अनुसार काम करना पड़ता है। हानि होने से कभी दुखी होता है और कभी कुछ लाभ होने से थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो जाता है। संसार की धूरी का वहन करते करते बूढ़ा हो जाता है। इस अवस्था में ईश्वर भजन नहीं होता। ईश्वर भजन के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी कभी ईश्वर भजन करता है तो ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त नहीं करता, लड़का होने के लिए, धन की प्राप्ति के निमित्त अथवा मुकदमा जीतने के लिए भजन करता है। भजन में प्रपंच का सहारा होता है। सहारा रखते हुए भी ईश्वर भजन में एकाग्र नहीं होता। अनेक प्रकार की कामनाएं एकाग्र होने नहीं देती। कुटुंब का जाल बढ़ जाने से 12 से अथवा बाहर से अथवा आंतरिक संस्कारी से कुटुंब भी ईश्वर भजन नहीं करने देते हैं। कुटुंब का जाल बढ़ने से बाहर से अथवा आंतरिक संस्कारी के से कुटुंबी पर ईश्वर भजन नहीं करने देते। हाय, इस दशा में ज्ञान प्राप्ति के निमित्त ईश्वर भजन किससे हो? इस प्रकार 30, 40 वर्ष, 50 वर्ष तक पहुंच जाता है। तब से बुद्धि और इंद्रियों की शक्ति घटने लगती है, शरीर शिथिल होने लगता है, और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों आसक्ति, चिंता और दुख बढ़ता ही जाता है। प्रथम तो 50 वर्ष पर बहुत कम मनुष्य पहुंचते हैं। कभी कोई पहुंच भी गया तो वहाँ भी फुर्सत कहाँ। ज्यों शरीर शिथिल होता जाता है त्यों त्यों मन विशेष चंचल होता जाता है, बुद्धि बिगड़ती जाती है। भोगे हुए सब संसार का चित्र उसके सामने से हटता नहीं है। 70-80 वर्ष की अवस्था में बिस्तर में पड़ा रहना पड़ता है। किसी भाग्यशाली के सिवाय इस अवस्था में सबको कुटुंबी तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। पुत्र आदि उसकी सेवा चाकरी दिल से नहीं करते। कोई काम किया तो बड़बड़ाते हुए कर दिया, नहीं तो कुछ नहीं। यह ही कहावत होती है, दोहा है भगवान। दांत गिरे अरु खुर घिसे, दांत गिरे अरु खुर घिसे, पीठ बोझ नहीं ले,
ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। जिस प्रजा के ऊपर उसने बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी, उस प्रजा को तिरस्कार करते हुए अपनी आशाओं को निष्फल जाते हुए देखकर वह रात्रि दिन चिंता में मारे जलता रहता है। अपनी पूर्व अवस्था का स्मरण करके दुखी होता रहता है। आसक्ति के कारण जब उठना बैठना ही कठिन हो जाए, आसक्ति के कारण जब उठना बैठना ही कठिन हो जाए तो कार्य तो हो ही कहाँ से। पराधीनता में रोटी का टुकड़ा बिना प्रेम खाना पड़ता है। दिल से बहुत चाहता है कि इस सत्कार रहित टुकड़े को ना खाऊं, परंतु शरीर बुद्धि से आसक्त हो जाने के कारण कुछ बस नहीं चलता, खाना ही पड़ता है। नींद में चिंता दब जाती है, परंतु हाय इस अवस्था में नींद आती ही कहाँ है। स्वामी जी बता रहे हैं, परंतु हाय इस अवस्था में नींद भी महंगी हो जाती है। वृद्धावस्था में दुख, बुढ़ापे में शांति कहाँ। इस प्रकार बुढ़ापा भी पाते हुए बहुधा मनुष्यों को देखा ही होगा। इस प्रकार बुढ़ापा भी पाते हुए बहुधा मनुष्यों को देखा ही होगा। भला ऐसी अवस्था में ईश्वर भजन किस प्रकार हो। शांति बिना ईश्वर भजन नहीं होती। बुढ़ापा भी व्यर्थ ही जाता है, ऐसे ही मरण के समय में भी भजन नहीं होता। इस प्रकार जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चिंता होती है, इस प्रकार इस समय इनकी बुढ़ापे में जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चिंता होती है। और शरीर की महान पीड़ा में ईश्वर का नाम किस प्रकार याद आवे। ईश्वर तो अकेला है, एकांत में है, ऐसा हुए बिना उसका नाम लिया ही नहीं जाता। ईश्वर तो अकेला है, एकांत में है, ऐसा हुए बिना उसका नाम जिया ही नहीं जाता। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।